नमस्कार, आप देख रहे हैं हम हिंदुस्तानी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज हम हिंदुस्तानी में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो हिंदुस्तान के नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से उनको बहुत प्रेम है। रूस के एक टेनिस प्लेयर वास्को दिमित्री लॉकडाउन होने पर भारत में ही रह गए और अपने देश वापस नहीं जा पाए, लेकिन अब वो भारत में ही रहकर समाज सेवी संगठनों के साथ हजारों लोगों के लिए फूड पैकेट्स तैयार कर रहे हैं। हाथ में टेनिस रैकेट की जगह ग्लव्स, मुंह पर मास्क, बॉडी पर एप्रन और सिर पर कैप। टेनिस कोर्ट में धूम मचाने वाले रशियन चैंपियन रोज खाने के पैकेट पैक कर रहे हैं। खेल का मैदान छोड़कर महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई अहमदाबाद की एक टेनिस एकेडमी से लड़ी जा रही है। शहर के धनी और मशहूर लोगों ने मदद को अपना मिशन बना लिया है। जिन हाथों ने अपने घर में कोई छोटा सा भी काम नहीं किया, वो मजदूरों के लिए पसीना बहा रहे हैं। जो कभी अपने घर के किचन में नहीं जाते थे, वो वहां खाना पैक कर रहे हैं। और हिंदुस्तानियों के इस मुहिम में शामिल है ये रशियन प्लेयर। एटीपी रैंकिंग वाले इस लॉन टेनिस खिलाड़ी को 28 मार्च को अपने देश वापस लौटना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से भारत में ही रुकना पड़ गया। मॉस्को में डॉक्टर, माता पिता मरीजों की सेवा में लगे हैं और पिता से हजारों किलोमीटर दूर बेटा पराये देश में समाज सेवा कर रहा है। मरीजों का इलाज करने के दौरान बॉस्को के पिता कोरोना पॉजिटिव हो, लेकिन बॉस्को के जुनून में कोई कमी नहीं आई है। This is a great opportunity. I would never think that I could have this experience before, and I know for sure, for a fact, that this is a good feeling of doing such job for people who actually need it right now. फूड पैकेट बांटने का सिलसिला 300 से शुरू हुआ था, अब 10,000 तक पहुंच गया है। अहमदाबाद में अलग अलग सेक्टर्स पर लजीज खाना बनाया जा रहा है। खाना तैयार कर टेनिस एकेडमी में लाया जाता है। खाना पैक करने के पहले मंत्र पढ़ा जाता है और भगवान की जय जयकार होती है। स्प्रेड हैप्पीनेस यानी खुशियां फैलाओ, इसी उद्देश्य के साथ शुरू हुआ श्री शावा फाउंडेशन। और आज आप देख सकते हैं इस फाउंडेशन ने जिम्मेदारी उठाई है। मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो काफ़ी एफ्लुएंट और धनी परिवारों को बिलोंग करते हैं। शायद अपने घर में एक पानी का ग्लास भी है नहीं उठाने को, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जुटे हुए हैं। उन गरीबों का पेट भरने के लिए ये खाना तैयार कर रहे हैं जिन्हें लॉकडाउन में इस वक्त किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इस तरह से 8 से 10 हज़ार फूड पैकेट बना करके ये डेली अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो दूसरे राज्यों से गुजरात आए मजदूर मुसीबत में फंस गए। उनके पास न पैसा था, न ही खाने का सामान। संकट में फंसे मजदूरों का हाल देखकर 26 साल के फेस रीडर और समाज सेविका अमी मोदी ने मदद की मुहिम शुरू की। पहले दूध बिस्किट बांटे गए, फिर अनाज देना शुरू किया और अब फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को समझती हूँ कि आज तक 2 लाख तक अपने लोगों को ये खाना पहुँच चुका है। और जो 2 लाख लोगों को ये खाना पहुँचे उन सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। शुरू किया 31 मार्च से, तब हमको नहीं पता था कि हम इस लेवल पे उसको लेके जाएंगे। बस एक दिल में इच्छा थी कि ये लॉकडाउन के टाइम पे कुछ करना है, किसी के लिए कुछ करना है। मैंने शुरू किया और लोग मेरे साथ जुड़ते गए। इस मिशन के दौरान एमी के पिता की मौत हो गई, लेकिन मुहिम पर ब्रेक नहीं लगी। फूड पैकेट तैयार कर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। भूख गरीबों की मिटती है और सुकून मिलता है इन नौजवानों को। यहाँ से जब पैकेट्स अपने लिए भी लेके निकलते हैं और जब भी पैकेट्स देते हैं तो उन लोगों के चेहरे पे जो खुशी, और अब तो हर रोज का हो गया है, तो जब भी कार देखते हैं तो दे वर ईगरली वेटिंग फॉर अस और इतना अच्छे से थैंक यू बोलते हैं। तो लगता है कि अगर दिल से कुछ भी करो तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही रहता है। समाज सेवा के इस काम में मदद का हाथ बढ़ाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। मददगार इतने ज्यादा है कि सबको रोज मौका नहीं मिल पाता और जिन्हें मिलता है वो गरीबों की मदद के लिए दौड़े चले आते हैं।
मेरा रेस्टोरेंट है कैलाश पर्वत और मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी काम करती हूँ, पर अभी दोनों वैसे भी बंद है तो पूरे दिन घर में बैठने से अच्छा है कि इधर आके हम सेवा करें और अच्छे से लोगों को खाना खिलाएं। एज ए सोसाइटी हमारा भी एक फर्ज है लोगों को वापस देने का सोसाइटी में। इन सब ने ठाना है हर भूखे को भोजन कराना है। मददगारों का ये जोश इस बात का सबूत है कि कोरोना थक जाएगा, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले कभी नहीं थकेंगे। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। कोई गरीब हो या फिर अमीर, किसी भी जाति या किसी भी धर्म का क्यों ना हो, मुश्किल की घड़ी में सबको देश के काम आना है। अब बात करते हैं देश के प्रहरियों की, जिनके कंधों पर देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी सुरक्षा भी है। इसलिए कोरोना से देश के जवानों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। स्पर्श गंगा देश का एक ऐसा ही संगठन है जो लॉकडाउन के दौरान सेना के जवानों को मास्क बांटने का अभियान चला रहा है। स्पर्श गंगा अब तक फौज के लिए 10,000 से ज्यादा मास्क बना के उन्हें बांट चुका है। सरहद की सुरक्षा में लगे इन वीर जवानों को खतरा सिर्फ बॉर्डर पार से होने वाली गोलीबारी से नहीं, खतरा उस महामारी से भी है जिसने अब तक 34,000 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। और इस संकट से फौजी भाइयों की रक्षा के लिए आगे आई हैं देश की बहनें। रक्षाबंधन के मौके पर सैनिकों को हर साल रक्षा सूत्र भेजने वाली लड़कियों और महिलाओं ने अब सैनिकों को रक्षा कवच भेजा है। कोरोना से सैनिकों की रक्षा की यह मुहिम चलाई है सामाजिक संस्था स्पर्श गंगा ने। तस्वीर आर्म फोर्स क्लिनिक दिल्ली की है। यहां स्पर्श गंगा की राष्ट्रीय संयोजक आरुषि पोखरियाल ने सैनिकों के लिए 10,000 मास्क सौंपे। ये मास्क खादी के कपड़े से बने हैं और धोकर दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सारे मास्क स्पर्श गंगा की टीमों ने अपने घर में बनाया है। स्पर्श गंगा ने यह मिशन एक्वाक्राफ्ट नाम के एनजीओ के सहयोग से पूरा किया। पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। ऐसे समय में घर बैठकर सिर्फ रोना मुझे और मेरी स्पर्श गंगा टीम को जो है वो अच्छा नहीं लगा। इसके लिए हम लोगों ने एक छोटी सी मुहिम शुरू करी और वो मुहिम है कि हम घर बैठे सूती और खादी के मास्क को बना रहे हैं। और इसी मुहिम में हम लोगों ने जो है हमारी सेना में जो हमारे भाई हैं जो कि हमारे लिए अभी भी तत्पर हैं और हर बार हम उनको राखी भेजते थे, एक रक्षा का सूत्र भेजते थे, तो इस बार हमने कोशिश करी कि उनको रक्षा सूत्र के पहले हम लोग एक रक्षा कवच भेजें ताकि उनकी जान जो है वो कोरोना से भी बच सके। एक बार इस्तेमाल होने वाले मास्क से संक्रमण का खतरा रहता है, इसीलिए ऐसे मास्क बनाए गए हैं जो दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। समाज सेवा का काम स्पर्श गंगा कोई पहली बार नहीं कर रहा है। यह संगठन साल 2008 से समाज सेवा के काम में लगा है। दुनिया भर के 5.5 लाख लोग इससे जुड़े हैं। गंगा यमुना की सफाई सहित पर्यावरण के कई काम कर रही है ये संस्था और अब इसने सैनिकों की जिंदगी बचाने की मुहिम शुरू की है। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। कोरोना पर जीत तभी होगी जब सरकार और प्रशासन के साथ साथ देश के नागरिक का भी सहयोग मिलेगा। स्पर्श गंगा जैसे संगठनों की तारीफ करनी होगी जिन्होंने लोगों को सेवा का मौका दिया है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। यहां मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कुछ ऐसे समाज सेवी संगठन सक्रिय हैं जो रमजान में न सिर्फ गरीबों और भूखों की मदद कर रहे हैं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी मुस्तैदी से पालन करवा रहे हैं। घर ही पे रहना है, घर ही पे रहना है, ये आप मान के चले। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है तो उसको हम लोग को मान करके ये रखना है कि घर पे रह करके रोजा खोलना है, तरावी पढ़ना है और दुआएं करना है। लखनऊ की ये तस्वीरें देखिए और शर्म करें वो लोग जो लॉकडाउन में नियम तोड़ते हैं, डॉक्टर और नर्स पर पत्थर फेंकते हैं, कतार में खड़े होकर रोजेदार सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं जो उसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे। लॉकडाउन क्या मतलब है, घर से ना निकलना और ईद तलक के आप लोग को दुआ करना, खुद गिड़गिड़ा करके ऊपर वाले से कि ये कोरोना वायरस जो हम लोग के ऊपर बीमारी आई है और पूरी दुनिया में आई है, अल्लाह ताला इससे हम लोग को निजात दिलाए।
सरकार के कायदे कानून का पालन करने की ये मुहिम राहत इंसानियत नाम का ट्रस्ट चला रहा है। रमजान का महीना है और खरीदारी करने लोग घरों से बाहर निकलकर दुकानों पर भीड़ न बढ़ाएं, इसीलिए पुराने लखनऊ के हैदरगंज इलाके में घर घर जाकर खाने का सामान बांटा जा रहा है। सभी लोग जो इस समय गरीब हैं, उनके पास खाने की दिक्कत भी हो सकती है, ऐसे लोगों को फिलहाल यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से बाकायदा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो रमज़ान आसानी से मना सकें, रोज़ा रख सकें और रोज़ा रखने के दौरान उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान का यहाँ पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यहाँ बाकायदा लोगों को राशन दिया जा रहा है ताकि वो आसानी से अपना धर्म निभा सकें, रोज़े निभा सकें। ट्रस्ट ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। रोजेदार को बस एक फोन करना है, जरूरत का हर सामान घर पहुँचना तय है। क्या क्या इसमें आप लोग दे रहे हैं, कुछ बता पाएंगे हम लोग को कि रोजे में लोग क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या राशन आप दे रहे हैं? इसमें खजूर है, चने की दाल है, चने का बेसन है, मटर है, नमक है, तेल है, प्याज है और आलू है, आटा है। इसी तरीके से तमाम चीजें हैं जो रोजे में अफ्तार में यूज आती। खजूरें हैं, ये सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री जो अपील करते हैं उसका आम जनता पर असर पड़ता है। लखनऊ में यह असर मुस्लिम बहुल इलाकों में भी खूब दिख रहा है। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। सरकार के नियम कानून के